Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group. So today we will discuss कैसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं जब हम CUET के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये शायद जो है अब आपका जो एंड ऑफ द ईयर चल रहा है और अब जनवरी से हमने प्रॉपर अपनी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो उसके लिए अभी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी गलतियाँ पता हो, क्योंकि तभी आप उन्हें इम्प्रूव कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज़ CUET। इट इज़ बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसका एक प्रॉपर अलग पैटर्न है, MCQ वाला। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी कि हम लोग CUET के लिए क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब अलग चीज़ें। राइट नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ कि क्या जो है हमारे पास ऐसे मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं और अब हमें आगे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इससे पहले 2022 में हुआ है ये, ठीक है, 23 में हुआ है, और उससे पहले हम लोग क्या करते थे, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही आगे एडमिशन होता था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैंने आज जो है मेजर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिखी है। तो फर्स्ट चीज़ है नो स्ट्रेटेजी। हम लोग बिना किसी स्ट्रेटेजी की अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, आज एक चैप्टर कर लिया, कल एक SST का उठा के कर लिया, कल एक हिस्ट्री का कर लिया, फिर जोग्राफी, फिर एक दिन मैथ्स कर ली, एक दिन इंग्लिश कर ली। बट दिस इज़ नॉट द वे यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो एक प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे को किस दिन क्या करना है, कैसे करना है। नाउ हेयर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक टाइम टेबल बनाओगे, 1 से 2 मैं ये पढ़ूँगा, 2 से 3 में ये पढ़ूँगा। नो, वो टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होते। आपको क्या करना है फिर, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। आपको दिन में ना एक टास्क लिखने हैं कि आज जो है मेरे को ये 2 चीज़ें पढ़नी है, तो इस हिसाब से अगर मैं इस स्पीड में चलता हूँ तो मेरा इस टाइम तक हमारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्लान बनाना है। फिर वो 2 टास्क आपको दिन में कंप्लीट करने हैं, चाहे आप 2 घंटे में कर लो, चाहे आप 3 घंटे में कर लो। आफ्टर दैट यू आर फ्री, बिकॉज यू नो कि आज का मेरे को सिर्फ ये काम करना था। तो यहाँ पे हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, बट हम अपने टास्क लिखेंगे कि हमें आज क्या क्या करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है इग्नोरिंग द रियलिटी। रियलिटी को इग्नोर करना, जैसे कि आपको पता है कि पीक टाइम है यार, ठीक है, फेयरवेल हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हो रही है, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई और अब आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, बट स्टिल यू आर इग्नोरिंग द रियलिटी। अभी भी वही पुराने वही फेज़ में कि थी। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि यार जो है दिसंबर का एंड आ चुका है और अब हमारा 2024 हमारे सामने है, जिसमें हमें CUET भी देना है और बोर्ड एग्ज़ाम भी देने हैं। तो हमें कैसे पढ़ना है, देखो, वाई आई एम कंसिडरिंग बोथ, बिकॉज इन CUET यू हैव टू फॉलो सर्टेन पैटर्न ऑफ योर MCQ। ठीक है, कि 1 घंटा है, 40 मिनट है, 50 मिनट है, उसमें कैसे हमें MCQ को कवर करना है। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे एक अलग अप्रोच होती है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं। तो दोनों का अप्रोच अलग है, तो किस तरीके से पढ़ना है और दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर करें। सेकेंडली, जो CUET में सारा सिलेबस आता है और आपका बोर्ड्स में डिडक्ट होके आता है, तो जो कट गया वो वाला सिलेबस तो टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो वो आपको खुद ही कवर करना होता है, तो उसको कैसे करें। ठीक है, तो उस सब के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी का क्या है कि आपको अब एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी अब 2024 आने वाला है और अब मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, पढ़ाई से भागना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मीडिया एडिक्शन। अब ये क्या है यार, पूरे दिन रील चलाते रहते हैं, ठीक है, रील स्क्रॉल हो रही है, इंस्टाग्राम चल रहा है, स्नैपचैट चल रहा है, स्ट्रीक्स बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब ऐप्स हैं, ये अभी भी हैं और ये शायद 4-5 महीने बाद भी रहेंगी, है ना, डेफिनेटली रहेंगी। लेकिन जो आपके पास टाइम अभी है प्रिपरेशन का, वो टाइम फिर नहीं आएगा। तो जो टाइम है उस टाइम में प्रिपेयर करो। ठीक है, बीच में फॉर अ ब्रेक, फॉर अ वाइल यू कैन यूज़, बट इट्स नॉट लाइक कि पूरा दिन सिर्फ इंस्टाग्राम चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे पोस्ट जो होते हैं उनसे आप खुद को कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो
वो चीज़ थोड़ा-सा आपको लगेगा कि यार ठीक है, कोई नहीं पढ़ रहा, हमने क्या करना है पढ़ के, बट भीड़ बहुत है, ठीक है? अगर अलग बनना है, अगर आगे जाना है, अगर ड्यू में एडमिशन चाहिए, सो देयर यू हैव टू स्कोर, ठीक है? वहाँ पर फिर ये मैटर नहीं करेगा कि क्या है, किसने कितना पढ़ा, नहीं, वहाँ मार्क्स मैटर करते हैं। चाहे सीयूईटी है, चाहे कुछ भी है। और सीयूईटी तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें तुम्हें हटाने की कोशिश की जाएगी। हर बच्चे को अपने आसपास वालों से ज़्यादा पढ़ना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है? किसी भी फालतू बातों पे लड़ाइयाँ कर रहे हो, हर चीज़ पे इमोशनल हो रहे हो, हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, नहीं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं कुछ ज़्यादा एक्शन लेना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? तो थोड़ा टाइम वेस्ट कम करो। फ्रेंड्स फैमिली सब वहीं रहेंगे, एवरीथिंग विल बी सेम, बस ये टाइम नहीं रहेगा। तो सबसे प्रीशियस क्या है? टाइम। तो इस टाइम का आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? नेक्स्ट है, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, कि मुझे क्या करना है। इसका क्या मतलब है? अपने ना टॉपिक्स को डिवाइड करो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कम इम्पॉर्टेंट कौन सा ऐसा है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला है। तो वो चीज़ें पता करो और फिर उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट है दैट यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ रॉन्ग मटेरियल। जैसे ही पता चलता है बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, सीयूईटी आ रहा है, तो हम मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? कि यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, है ना? एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, एनसीईआरटी कर लेते हैं। बट द ट्रूथ इज़ कि पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है, फिर आफ्टर अ टाइम पीरियड आपका सीयूईटी होगा, है ना, 1 मंथ के गैप में समथिंग। तो उसके लिए पहले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है? कैसे करना है और किस मटेरियल से पढ़ना है, किसी रेफरेंस बुक से पढ़ना है, नहीं पढ़ना। सो फॉर द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। यू डोंट नीड एनी रेफरेंस। जो भी एनसीईआरटी मटेरियल है उसको अच्छे से कर लो बस, ठीक है? नेक्स्ट है, यू आर फॉलोइंग रॉन्ग गाइडेंस। किसी ने कुछ कहा, किसी सीनियर ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब उस चीज़ को सुन लिया, समझ लिया, ठीक है, और फॉलो कर लिया। नहीं, खुद एनालाइज करो कि जो मेरे को बात कही गई है वो सही है या नहीं। ठीक लगे तो उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है? नेक्स्ट है दैट देयर इज़ नो फिजिकल वर्कआउट, नो हेल्दी डाइट। पढ़ रहे हो इट्स फाइन, बट कुछ ना कुछ एक दिन में फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि आप एंगेज्ड रहो, ताकि आप एक्टिव रहो, ठीक है? आपका दिमाग स्टेबल रहे। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इस टाइम पे आपको स्ट्रेस होगा कि यार एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या कोर्स मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितनी सीट है, कितना कंपटीशन है। मिल जाएगा वो सब, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट अपना खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, ठीक है, अपना प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखो, एक सीधी बात है, रिजल्ट हमें नहीं पता क्या होने वाला है, राइट? मेहनत हमें पता है, हम आज से ही करेंगे तो शायद रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ऐसा है, आता है रिजल्ट अच्छा, ठीक है? ज़्यादातर बच्चे इसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट। इसके बाद फिर वो होगा कि ठीक है, अपने आप को हमने कन्विंस कर लिया, बट मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, आधों ने वो नहीं बनाए होंगे, वो देने होंगे। तो अभी से जो भी टाइम है आपके पास उसको यूटिलाइज़ करो अच्छे से, ठीक है? आगे चलते हैं। डिसाइड योर टास्क फॉर द डे। कि यार आपने लिखा, एक हफ्ते का कम से कम ना अपना आगे का प्लान बना के चलो कि अगले एक हफ्ते में मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है? अब चाहे वो सारा एक हफ्ते का आप धीरे धीरे डिवाइड कर लिया कि मैंने इससे नहीं करना है, इसे नहीं, इसे नहीं। टाइम मत बांटो कि 10:30 से 11:30 ये करूँगा, 11:30 से 12:30। किस दिन 11:30 से 12:30 नहीं कर पाए, फिर वो सारे एकदम पिच पिच के टाइम टेबल बना हुआ था, फिर कुछ भी फॉलो नहीं होगा, नहीं। सिर्फ ये देखो कि ठीक है, मैं एक बार बैठूंगा और मैं ये वाले अपने जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करके ही उठूंगा। एक दिन बैठूंगा, ज्योग्राफी रिवाइज करके ही उठूंगा, ठीक है? एक दिन बैठूंगा। और अगर आपके पास मैथ्स है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा 2 घंटा रोज़ दो, तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड। फिर है कि टास्क आपने किया, जितना भी आपने टास्क जो लिखे हैं कि मेरे को ये करने हैं, उन्हें कंप्लीट करो, ट्राई टू कंप्लीट, ठीक है? और अपनी जो भी लिमिटेशंस है कि यार मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, उस तरीके से पढ़ो। ओवर बर्डन अपने आप को मत करो, ठीक है?
जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए आफ्टर दैट यू कैन रिलैक्स, ठीक है। जो भी आपको अपना सही लगता है कि यार मैं अपने फ्री टाइम पे ये करना चाहता हूँ, वो आप कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टू मेडिटेट, ठीक है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। देखो ये सब जो है बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से ना हमारी पढ़ाई में एफिशिएंसी नहीं आती। हम पूरे साल तो पढ़ते हैं लेकिन हम इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे मार्क्स नहीं आते। और जो बच्चा एंड में इफ़ेक्टिवली पढ़ लेता है उसके फिर भी आ जाते हैं। तो ये जो कुछ गलतियाँ हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज़ रिलैक्स। बहुत ओवरबर्डन हो जाते हैं बच्चे कि यार हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, मार्क्स कैसे आएंगे बोर्ड में, कहीं मेरे दोस्त की वजह से ज़्यादा तो नहीं आ जाएंगे। ये सब नहीं करना, इतना बर्डन नहीं लेना। सब कुछ होगा, ठीक है। 2 साल ऑलरेडी CUET हो चुका है, सो आपके पास पास्ट ईयर के जो पेपर हैं, ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस करो और बोर्ड एग्ज़ाम के PYQ कर लो, तो आपको पता लग जाता है कि यार पेपर कैसा आ रहा है। मैंने भी अभी लास्ट ईयर दिया है और मैं बताती हूँ पूरा का पूरा सेम NCERT से आता है और कहीं से नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज़ को, जो आपके पास है उसी मटेरियल को बार बार पढ़ो, रिवीजन अपनी करते रहो, वरना करा हुआ भी सारा भूल जाओगे। और पेपरों के बीच में भी प्रिपरेटरी लीव मिलती है, तो इतना वो नहीं करना कि यार मेरे से हो नहीं रहा, कैसे होगा, ये वो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। CUET होगा उस टाइम भी 1 महीना होगा, तब भी मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे आपने आगे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई बिलीव इन योर सेल्फ, हो जाएगा, ठीक है। इतना सोचोगे कि यार क्या करूँ कैसे करूँ, तो नहीं होता, ठीक है। इट्स फाइन, हम सब हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी रिसोर्सेज हैं, तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। और अपने ऊपर ना थोड़ा विश्वास करो कि यार मैंने पढ़ाई करी है, आगे भी सब ठीक होगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। बहुत जल्दी मैं वीडियो लाऊंगी कि CUET क्या है, कैसे है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है और किसी भी एक स्टेप पे गलती हो जाती है ना, तो यू आर आउट फ्रॉम द रेस, ठीक है। सो कोई गलती नहीं होनी है, सब कुछ हम अच्छे से करेंगे। अभी अपने जो भी सिलेबस है उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो, कुछ भी रहता है अगर शुरू ही नहीं करा तो शुरू करके ख़त्म कर लो, ठीक है। ईजी है, सारा कर लोगे। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है, ठीक है, कोई डाउट आता है, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। वहीं के वहीं क्लियर कर दूँगी मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।